हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं ना आपको मिर्च के पकोड़े और प्याज के पकोड़े दिखाती हूँ, जो कि आज हम बना रहे हैं। और ये मिर्च में ना नमक लगा के रखा था हमने 1 घंटा पहले। अब इसमें खटाई और धनिया भरेंगे, मिक्स करके इसमें भर देंगे। बेसन भी मैंने घोल के रखा है, उसमें नमक डालेंगे खाली। तेल गरम करने के लिए रख दिया है। आज बहुत मन हो रहा था कि पकोड़े खाएं। मौसम यहाँ बहुत ठंडा था आज, तो मैंने सारे मिर्च में मसाला भर दिया। ये देखिए, मसाला भर गया। अब तेल भी गरम हो रहा है, साथ साथ में मसाला भी भर रहे हैं। तेल गरम हो जाएगा तो डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से मिर्च में मसाला भर देंगे। बहुत अच्छे बनते हैं पकोड़े के साथ। तो आप रोटी भी खा सकते हो। मिर्च के पकोड़े के साथ तो रोटी भी अच्छे से लगती है। साथ में मैंने दाल बना दी है, लेकिन पकोड़े के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, हम डाल के देख रहे हैं कि तेल गरम हो गया कि नहीं हुआ। दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा कहाँ कहाँ से देख रहे हो, आपको पकोड़े कैसे लगे। मन हो रहा हो तो बताइए, लेकिन खिला तो सकते नहीं है। ये देखिए, पकोड़े मैं डाल रही हूँ, एक एक करके 4-5 डाल देंगे। पकोड़े का बेसन ना, मिर्च के पकोड़े का बेसन थोड़ा पतला रखते हैं, नहीं तो मोटी मोटी परत अच्छी नहीं लगती, कच्ची कच्ची लगती है। थोड़ा ठीक हो, जो लिपट जाए। बस घुमा घुमा के लाल हो जाएंगे, निकालते जाएंगे। थोड़ा पिंक हो जाए, रेडिश हो जाए थोड़े। अब ये पकोड़े ना रिफाइंड वगैरह में अच्छे बनते हैं, सरसों के तेल में अच्छे नहीं बनते, इसलिए मुझे रिफाइंड में मैं अवॉइड करती हूँ, रिफाइंड ना यूज़ करूँ। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बनानी पड़ती हैं। ये देखिए, बन गए, पूरा तैयार हो गए, सुनहरे हो गए। अब ये निकाल लेंगे, अब दूसरे डालेंगे। 8-10 पकोड़े तैयार हो जाएंगे। ये मिर्च बहुत लंबी लंबी थी, तो मैंने क्या किया ना कि मिर्च को आधा आधा कर लिया, क्योंकि ज़्यादा लंबी मिर्च डालने में भी दिक्कत। अब ये जो बेसन रखा था ना, उसमें मैंने मसाला बना के कहा था गरम गरम तेल डालेंगे ना तो उससे सॉफ्ट बनेंगे प्याज के पकोड़े। तो मसाला में धनिया, प्याज, हरी मिर्च मैंने सब डाल दिया था, नमक मिर्ची सब डाल दिया। अब ये पकोड़े, प्याज के पकोड़े ना, प्याज ज़्यादा बेसन कम, बहुत अच्छी पकौड़ी बनती है। डालते जाइए, थोड़ा सॉफ्ट बनते हैं ऐसे। प्याज ज़्यादा होते हैं ना तो करारे करारे बनते हैं। आप ये आजमा के देखिएगा। बेसन बहुत कम हो, बेसन ज़्यादा होता है ना तो कच्चा कच्चा लगता है प्याज पकोड़े। ये देखिए, पकोड़े भी तैयार हो गए, प्याज के पकोड़े भी तैयार हो गए। बस थोड़ा सुनहरे हो जाए। कभी कभी बहुत दिन बाद रोज़ सब्जियां खा खा के मन ख़राब हो जाता है। कभी कभी अलग पकोड़े वगैरह या पापड़ वगैरह। अभी पापड़ भी मैं थोड़ा सेक लूँगी, जो कि हम लोग में सिंधियों में खाए जाते हैं। उसको कभी कभी जब कढ़ाई रखते हैं तो उसको फ्राई भी कर लेते हैं। वैसे तो चमटे से गैस पे ही सेक लेते हैं, जब कढ़ाई रखते हैं तो फ्राई वाले भी खा लेते हैं, अच्छे लगते हैं। देखिए, पकोड़े भी तैयार हो गए। अभी प्याज की पकौड़ी भी तैयार हो गई। सुनहरे हो जाए तो निकाल लीजिए। बहुत करारे करारे गरम गरम पकोड़े खाइए, और अच्छे लगते हैं। ये देखिए, पापड़ के मैंने 4 टुकड़े कर लूँगी, इसको फ्राई कर लूँगी, बहुत अच्छे लगते।
फ्राई पापड़। ये देखिए 4 टुकड़े कर लिए, ऐसे फ्राई कर लेंगे। ये उड़द की दाल के पापड़ होते हैं, बहुत हम लोग सिंधियों में बहुत खाए जाते हैं, फेमस हैं। जो घर में लोग बनाते हैं ना, उसका टेस्ट अलग होता है, जो बाज़ार में मिलते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। घरेलू जो बनते हैं कई जगह पे, वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं तो एक हैं उनसे मंगवाती हूँ, घर में बनाते हैं। बाज़ार के पापड़ों में टेस्ट नहीं होता है। देखिए पापड़ भी तल गए, पकोड़े भी तल गए और प्लेट भी तैयार हो गई पकोड़ों की। प्याज की पकौड़ी चटनी बनाई थी मैंने, और प्याज के पकोड़े, मिर्ची के पकोड़े, पापड़। आज तो बढ़िया नाश्ता हो जाएगा। थैंक यू। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कैसा लगा आपको बताइएगा। और आप भी घर में बनाइएगा। थैंक यू। सपोर्ट करिए, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो, सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए खाने के साथ हम लोग दाल भी बनाई थी, रोटी